आज जो ट्रंप ने कहा है कि मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका हैज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद द यूएसए, वो कह रहे हैं कि ये जो हम अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाइना रशिया की तरफ हम गए हैं, बेसिकली इंडिया अमेरिका जो है वो अब भागना शुरू हो गया है, अमेरिका परेशान हो। मोदी ने सर कोई ऐसी चीज नहीं करी जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, वो अपनी सिविलाइजेशन के लिए जरूर काम करते हैं। हमारे प्यारे ट्रंप साहब ने मजबूर कर दिया हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। वो कहते हैं जी ट्रंप साहब का फोन आया, थल्ले लग गए, उनकी करी। हमने कहा चलो जी, शहबाज शरीफ साहब ने आपको पता उनका ना, लो जी एड आ रही है, पैसा आ रहा है, यानी कि हमें कह रहे हैं ट्रेड डील करो, हाथ के हाथ बंद करो, जंगी लड़ाई का क्या फायदा, ट्रेड डील करेंगे। अब देखें कैसी ट्रेड डील हुई है। पाकिस्तान को उन्होंने कहा तेल खरीदो, तेल पे तेल जो है वो अब खरीदा जाएगा। ये एग्रीमेंट हो गया है अमेरिका से, फिर उन्होंने कहा हम तुम्हारा भी तेल निकालेंगे, यानी पाकिस्तान से तेल निकालेंगे वो, लेकिन ज़ाहिर टाइम लगेगा उसको, उसके लिए बड़ी मशीनरी चाहिए होती है वगैरह वगैरह। अवाम का तेल तो निकल ही रहा है। क्या इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी डाइवर्सिफाई की है, चाइना रशिया के दरवाजे नॉक किए हैं, इससे अमेरिका थोड़ा मजीद पैनिक में चला गया है कि हमारा एक एलाय जो है वो जा रहा है। और फिर अगले दिन फिनलैंड के इधर यूएई के मुल्क ने कहा कि अगर आप इस तरह इंडिया के साथ करेंगे तो हम अपने अलायंस और ये छोड़ देते जो है वो खत्म हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है, इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही हुआ जी। और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है। और उसके साथ ही ट्रम्प का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है और कहा है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे फिक्र की बात कैसे नहीं है भाई? मतलब आप जो है वो ट्रम्प जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह वाह करने में लग गए हैं। और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। आपने कहा कि इंडिया में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। आपको 3-4 चीजें बताऊंगा जो मैं शकील भाई को बता चुका हूं। 11 साल हो गए मोदी साहब को, एक रिलीजियस लॉ नहीं लाए मोदी साहब, नॉट वन हिंदू लॉ, नॉट वन लॉ अगेंस्ट मुस्लिम्स। 80% of all scholarships for education go to Muslim women. Did you know this? इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है सर, करीब 18 लाख पाकिस्तानी रुपए के आसपास हर साल की, हर गरीब को। वो ये नहीं पूछती आपका नाम रामलाल है कि आपका नाम रजा है। इंडिया में हर गरीब को घर बना के दिया जाता है सर। 35% ऑफ ऑल स्कीम्स, 150 स्कीम्स हैं ऐसी सर इंडिया में। जैसे आप क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, उसमें किसी में नाम नहीं लिखा हुआ कि आपका नाम हिंदू है कि मुस्लिम है। 35% ऑफ ऑल बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स गो टू मुस्लिम्स हु आर 15% of India. Why? Because they are poorer than the Hindus here. Why they are poorer? Because they don't educate their children, sir. And they have 8-9 children thinking that ये लोग हमारे लिए काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, उनको संभाल नहीं पाते। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। क्योंकि हमारी यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। तो जी वही हम सोच के बैठे थे, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एकदम से पलटी खाई है और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट का भी रोल रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से एससीओ की मीटिंग में गए थे पीएम मोदी और उसके बाद देखने में आया कि वो जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन उनके साथ और शी जिनपिंग के साथ उनकी जो एक तरह से फोटोज आई हैं कि वो बातें कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर के ऊपर काम करने की भी जो है बात चल रही है। तो यकीनन ये देखकर ट्रंप जो है वो परेशान हो गए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है और ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स बहुत ज्यादा बना लें और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाए। क्योंकि बेशक आप मानिए जिसको भी यानी जो समझना है वो समझे सर। मैं मतलब आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, मैं दिल से बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। तो मोदी ने सर कोई ऐसी चीज नहीं करी जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, वो अपनी सिविलाइजेशन के लिए जरूर काम करते हैं कि हमें अपनी सिविलाइजेशन चाहिए, वो जापानीज को भी चाहिए सर। और आपको पता है मैंने शकील भाई को 2-3 कोट्स भेजे थे मोहन भागवत के, जो आरएसएस के हेड है। पहला कोटेशन उनका है कि मुसलमानों के बगैर भारत अधूरा है। दूसरा कोटेशन 3 दिन पहले कि जो हिंदू समझते हैं कि मुसलमानों का हक नहीं है यहां रहने का, वो हिंदू राष्ट्र को समझते ही नहीं है। इसके बाद एक मुस्लिम पार्टी के हेड ने उनको प्रेस कर दिया सर, उस पर फतवा लग गया, उस पॉलिटिशियन के ऊपर फतवा लग गया कि आपने आरएसएस को प्रेस कैसे किया।